तो साथियों नमस्कार। आज आप मेरे साथ अध्याय 1 का उदाहरण नंबर 1 करने वाले हैं। तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अपन ने ना 1.1 पूरा हल कर लिया है। अब क्या करेंगे, अपन इसको हल करेंगे। तो मेरे साथियों उससे पहले ना आप एक चीज़ देखिएगा। क्या चीज़ देखना, यहाँ पे साइड में जो मैंने लिख रखा है, ये क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है पूर्णांक नियम। पूर्णांक नियम मतलब देखिए उसमें होता क्या है। मैंने आपको एक चीज़ देखी, मैंने आप बताइए। जैसा कि प्रश्न में देखिए, प्रश्न में क्या है, प्रश्न में लिखा हुआ है प्लस माइनस, ऐसा लिखा हुआ है साथियों। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे है ना, देखिए प्लस लिखा है, फिर उसके ब्रैकेट में अंदर में माइनस लिखा है साथियों। तो अपन इसको हल करने के लिए ना पूर्णांक नियम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। पूर्णांक नियम का इस्तेमाल ऐसा होगा कि जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू। तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का अगर अपन इनटू करेंगे ना तो साथियों माइनस ही आता है। तो अपन ना यहाँ पे ये, अब आपको एक डाउट आता होगा कि इन प्लस माइनस की जगह पे क्या लिखें, तो यहाँ पे माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक नियम देखिए साथियों, अगर देखिए, अगर आप उम्मीद है समझ गए होंगे। पूर्णांक नियम के जरिए अपन इनको हल करते हैं, ठीक है ना साथियों। इनके प्लस और प्लस इनटू में माइनस माइनस होता है, ठीक है ना। उसी तरह देखिए फिर अपन क्या करते हैं, अपन ने इसका एलसीएम ले लिया है। किसका? जी अपन को नीचे 4 संख्याएं दी गई थी ना, उनका अपन ने एलसीएम ले लिया साथियों। अब अपन ने इनका एलसीएम लिया ना तो साथियों अपने पास क्या प्राप्त हुआ। देखिए पहले एलसीएम इस तरह से लेते हैं कि पहले सबसे छोटी संख्या से, फिर उससे बड़ी थोड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ठीक है ना साथियों। लेकिन शुरुआत छोटी संख्या से ही करते हैं और उस छोटी संख्या को तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि सब कुछ कट पिट नहीं जाता। देखिए अपने पास क्या आ रहा है, 2 इंटू में, 3 इंटू में, 7 इंटू में 11। देखिए इंटू में 11। अब अपन इसको करेंगे तो अपने पास आएगा 462। देखिए साथियों अब आती है मेन खेल की बात। अब अपन को ना सात, मतलब जो इनके नीचे जो हर है ना साथियों, 7, 11, 21, 22, इनके जो नीचे वाले हर है ना साथियों, अपन को इनमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि इनका जो गुणा फल आए ना वो 462 आए। अब देखिए उस वाली को अपन कैसे याद करेंगे। देखिए इसके नीचे कितना है साथियों, इसके नीचे है 7। तो यहाँ से क्या किया, 7 को मिटा दीजिए और फिर बाकी जो संख्याएं बची ना उनको गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी ना उसका अपन इनमें गुणा करेंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए जैसे दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे, ऊपर से अपन को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपन को नीचे 462 लाना है। किस तरह से देखिएगा अगर अपन 7 में 66 का गुणा करेंगे ना साथियों, 462 आते हैं, जो कि मैंने आपको करके बताया था, ठीक है ना साथियों। उसी तरह से ज़रा देखिएगा फिर अपन को नीचे क्या है। अब अपने नीचे क्या है, मतलब हर में क्या है, 11 है। तो आपको 11 को मिटा देना है। 11 को मिटाने पर जो अपने पास संख्या आई, कौन सी संख्या आई, 42 आई, ठीक है ना साथियों। 42 आई तो 42 का अपन ऊपर नीचे गुणा करें। देखिए साथियों ऊपर गुणा कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे अपने पास 462 ही आना चाहिए। अपन सिर्फ नीचे नीचे पे काम कर रहे हैं अभी, ठीक है ना मेरे साथियों। अपन क्या करते हैं, नीचे नीचे पे काम कर रहे हैं। देखिए फिर अगले वाले स्टेप में क्या था साथियों, 21 था ना। तो अपन ने 21 को, जैसे 7 तीय कितने होते हैं साथियों, 21 होते हैं। तो अपन ने 7 और 3 को हटा दिया, 11 और 2 बचे, 22 आ गए। 22 का गुणा करेंगे। उसी तरह यहाँ पे करेंगे। ये कितने आ रहे हैं साथियों, 21 आ रहे हैं, नहीं नीचे 22 हैं। देखिए उसी तरह से अपन ने यहाँ पे, देखिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ठीक है ना मेरे साथियों, ये देखिए ये आ गया। अब क्या करते हैं, अब अपन इनका देखिए अपने पास ये आ गया, अपने पास क्या आया, इन सब का गुणा किया ना तो ये देखिए ये कितने आ गए, 462 462 आ गए, ठीक है ना मेरे साथियों। ये कितने आए, 462 462 आ गए। अब अपन ने इनका एलसीएम लिया तो क्या हुआ साथियों, अब इसको हल करना तो आपको आता होगा ना साथियों कि 462 अगर ऊपर रखा होगा। देखिए इसको हल करने के लिए करेंगे क्या कि अपन 462 का 462 में भाग देंगे। फिर अपने पास जो भागफल आएगा ना उस एक का गुणा करेंगे अपन 198 में। साथियों इसी तरह से इसको हल करते हैं। अगर आपको ये हल करना नहीं आता ना तो कृपया अगर एक काम करना, यूट्यूब पे कहीं पे भी चला जाना और उसमें सर्च करना अपन लघुत्तम कैसे लेते हैं, फिर आपको वो बता देंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। उसी मैंने जैसा आपको बता सकता था मैंने बता दिया कि पहले अपन क्या करते हैं, नीचे वाली जो हर होता है ना उसका अपन एलसीएम में भाग देते हैं, हर का एलसीएम में भाग देते हैं। फिर उससे जो भागफल आता है उसका ऊपर अंश में गुणा करते हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। उसी तरह देखते चलिए क्या है ना, देखिए ये हो गया। अब अपन इनका जोड़ घटाव करते हैं, कितना आएगा साथियों, एक सेकंड। अगर अपन इनका जोड़ घटाव करेंगे तो अपने पास आएगा 303 माइनस में
228 ये आएगा। देखिए साथियों, अपने पास बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर अपना माइनस में आएगा। इतना पता होना चाहिए आपको कि अगर संख्या बड़ी माइनस की होती है तो आंसर माइनस में आता है, ठीक है ना साथियों। उसी तरह अब ये क्या है ना, अपन दूसरा उदाहरण हल करते हैं। दूसरे उदाहरण में क्या है, कुछ नहीं है, इसमें दूसरे नंबर का नियम लगता है। देखिए पूर्णांक नियम में जो दूसरे नंबर का नियम है ना वो लग रहा है इसमें। देखिए पहले तो क्या है ना कि इसमें 2 माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे साथियों, ये प्लस हो जाएंगे, मतलब माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है ना मेरे साथियों। उसी तरह ये देखिए अपने पास फिर क्या आएगा हल में, ये आएगा। देखिए मतलब माइनस का खेल ही ख़त्म हो जाएगा, अपने पास सिर्फ गुणा बचेगा। क्या बचेगा अपने पास, सिर्फ गुणा बचेगा, ठीक है ना मेरे साथियों। उसी तरह देखते जाइए कि देखिए फिर अपन क्या करते हैं, इनका स्थान परिवर्तन करते हैं। स्थान परिवर्तन से मतलब कि जो 15 बटे में 16 है ना उसको इधर ले आएंगे, और जो 3 बटे में 7 है ना उसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। और फिर यहाँ पे 14 बटे में 9 करेंगे। फिर अपने साथ होने वाला क्या है कि ज़रा ध्यान से देखिएगा। अपन ये करते हैं कि देखिए अपन इनको काटते हैं, ये 7 दूनी 14, और देखिए 9 तिये 9, अरे मतलब 3 तिये 9, ठीक है ना साथियों। उसी तरह 5 तिये 15, 4 चौके 16, ठीक है ना साथियों। ये अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास आ रहा है 4 बटे में 3 इंटू में 2 बटे में 3। पर अपने पास देखिए ये 3 से 3 कटा, ये 2 से 1 कटा, अपने पास आंसर आया 1 बटे में 2 ही, ठीक है ना साथियों। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद साथियों।